सुहागन अम्मा की लाल बिंदिया। बाहर गली में फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर, जैसे कांच की चूड़ियां, बिंदी, हेयर बैंड, कंघी और भी बहुत सामान था। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतें वहां से गई, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उनका सामान देखने लगे। शायद कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते तो कभी नीचे। जो देखना चाह रहे थे वो दिख नहीं रहा था। परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, बाबा आपको कुछ चाहिए था? पर बाबा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे जो देखना चाह रहे हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा आपको कुछ चाहिए था क्या? आपकी बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए था मुझे बताओ, मैं ढूंढ कर देता हूँ। फेरी वाला बोला, मुझे ना लाल रंग की बड़ी सी बिंदिया चाहिए थी। आपको बिंदिया किसके लिए चाहिए? फेरी वाले ने पूछा। बाबा ने अपनी अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए आपको? बड़ी बड़ी गोल चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने एक पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली? अरे नहीं नहीं, यह वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी, बाबा ने जवाब दिया। फेरी वाले ने वह पैकेट रखा और दूसरा निकाल कर दिया। बाबा, यह वाली? अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए, बाबा बोले। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और एक तरफ फैलाकर बोला, आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हुए हाथों से पैकेटों को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ, यही वाली। बाबा के हाथ में बिंदिया का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई। कितने की है? बाबा ने पूछा। 10 की। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया और फिर बोले, रुक मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे कि घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बोले, अरे बहू जरा 10 के देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा करा लिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई। कई बार बोल चुकी है, बस आप लोगों को और कोई काम नहीं है तो खर्चा कराते रहते हैं। 70 की हो चुकी हैं अम्मा, फिर भी बिंदिया लगाएंगी इस उम्र में भी। जाने क्या क्या शौक है। बहू बोली, बेटा बात शौक की नहीं, अम्मा भी सुहागन है इसीलिए उनका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 ही की तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। बाबा ने अपनी बहू से कहा, कहाँ से दे दोगे? वह जो पैसे दोगे वह भी मेरे पति की कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अम्मा ने अपनी खाट पर लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी वाले को वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ करना श्यामा, मैं तेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, बाबा ने उदास मन से अम्मा से कहा। बाबा को उदास देखकर अम्मा बोली, रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती है, काहे दिल पर लेकर बैठे हो? बिंदी ही तो थी। हाँ बिंदी ही तो थी, कौन सी हजारों की आ रही थी? बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी। आप एक काम करो, पूजा घर में जाकर रोली ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से ही लगा दो, अम्मा बोली। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा अपने हाथ में रोली लेकर अम्मा के पास पहुँचे। श्यामा उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा ने कोई हलचल ना दिखाई। बाबा ने दोबारा कहा, श्यामा ओ श्यामा, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की, देख मैं रोली ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल ना थी। बाबा का दिल बैठ गया, हाथ में रोली लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों में से आंसू बह रहे थे, एक भी बोल ना फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए, बेटे को बुलाया गया और
अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए। वह धीरे धीरे अम्मा के पास बैठ गए और अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। यह क्या कर रहे हो आप? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। यह सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। बाबा ने अपने हाथ में लिए रोली से एक बड़ी सी बिंदी अम्मा के माथे पर लगा दी। थोड़ी देर बाद बेटे की चित्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।